नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों खुद्दीराम बोस के जीवन के बारे में, जिनका जीवन काल तो बहुत कम था लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। खुद्दीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मिदनापुरा जिले के बहुआइनी गांव में हुआ था। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मिदनापुरा जिले के बहुआइनी गांव में हुआ था। खुद्दीराम बोस दोस्तों देश के सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। जब उनका फांसी हुआ तो उनकी उम्र मात्र 18 साल और 11 दिन था। खुद्दीराम बोस जब मात्र 6 साल के थे दोस्तों, तभी उनकी माताजी का देहांत हो गया। उनके दुखों का पहाड़ यहीं पे नहीं रुकता है दोस्तों, और मात्र एक साल बाद ही उनके पिता का भी मृत्यु हो जाती है। फिर भी उन्होंने अपनी हौसला नहीं खोया दोस्तों। फिर भी खुद्दीराम बोस अपना हौसला नहीं खोया और अपनी छोटी और बहुमूल्य जीवन को अपने देश सेवा को अर्पित कर दिए। खुद्दीराम बोस के मन में देश सेवा की ऐसी लगन लगी दोस्तों कि मात्र 9वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ के और वो स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। स्वदेशी आंदोलन से जुड़ने के बाद खुद्दीराम बोस को जो है एक जज थे, मुजफ्फरपुर जिला के जज थे D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेवारी ये खुद्दीराम बोस को दिया गया। गलती से खुद्दीराम बोस ने क्या किया कि एक बघी जिसको बोलते हैं कि एक घोड़ा होता है और 4 पहिया होता है, उसमें 4 पहिए का गाड़ी होता है जिसको घोड़ा खींचते हैं। उसी समय की वो सवारी में जो है जितने भी अंग्रेज़ के अधिकारी थे वो सफ़र करते थे। तो बघी में कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी सवार थी। गलती से खुद्दीराम बोस उसी बघी पे जो है बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद जो है सो कैनेडी की बेटी घटनास्थल पे ही दम तोड़ दी और कैनेडी की पत्नी अस्पताल जाते जाते उनका देहांत हो गया। इस घटना के बाद खुद्दीराम बोस रातों रात पैदल चल के बैनी रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। बैनी रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद जो है वहाँ पे कुछ लोग जो है इस घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी जो है खुद्दीराम बोस बोल पड़े कि क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा। तो इस बात को लेके वहाँ के जो लोग थे उसको शक हो गया कि शायद यही खुद्दीराम बोस ही उनकी बम फेंकने वाले क्रांतिकारी हैं। तो इसके बाद जो है खुद्दीराम बोस पकड़े गए और कुछ दिनों तक मुकदमा चली और अंततः 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। और वो ऐसे क्रांतिकारी थे खुद्दीराम बोस दोस्तों कि फांसी पर चढ़ने वक्त अपने हाथ में भगवत गीता लेके और हंसते हंसते अपने जीवन जो है भारत माता को निछावर कर दिए। तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों खुद्दीराम बोस के जीवन से और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। उस समय हमारा देश गुलाम था तो उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दे दिए। तो आज हमारा देश दोस्तों बहुत आगे बढ़ रहा है, तो उसमें हम लोग भी अपना योगदान दे सकते हैं। अपने देश को आगे बढ़ाने में हम बहुत योगदान दे सकते हैं। कैसे, तो हम बताते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, स्टडी कर रहे हैं, तो आप पूरे ईमानदारी से और पूरे लगन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए वहाँ के नागरिकों को शिक्षित होना सबसे बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है वहाँ के नागरिकों को शिक्षित होना और ईमानदार होना। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, तो
आप अपना काम पूरे ईमानदारी से कीजिए। अगर आप पूरे ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़िएगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। तो इस तरह से हम लोग अपने देश के आगे बढ़ने में योगदान दे सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।